हाय हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगी कि आईवीएफ क्या है, आईवीएफ कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। आज हम आपसे इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बताऊंगी कि मैंने 2 बार अपना आईवीएफ कराया और जिससे मुझे सफलता नहीं मिली। मुझे जो सफलता जो है तीसरी साइकिल में मिली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ क्या है, कैसे किया जाता है और कब आईवीएफ अपना कराना चाहिए। आज मैं आपसे इन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी। आईवीएफ, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहती हैं, इन्हें हम साधारण भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी हम कह देते हैं। आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेबी को जो है बॉडी के बाहर तैयार किया जाता है, यानी कि बेबी का फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के बाहर होता है। इसमें महिला के एग एग को बाहर निकाल दिया जाता है और स्पर्म को महिला का एग और स्पर्म को लेकर लैब में भेज दिया जाता है आपका भ्रूण तैयार करने के लिए, यानी कि आपका बेबी तैयार करने के लिए। यह जो बेबी का जो प्रोसेस होता है लैब में 5 दिन तक चलता है। ये 5 दिन तक बेबी जो है लैब में तैयार होता है। जब ये 5 डे का हो जाता है, यानी कि जब ये ब्लास्ट बन जाता है, तब महिला के यूट्रस में जो है इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये आईवीएफ का प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ की ज़रूरत जो है किन कपलों को पड़ती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आईवीएफ की जो ज़रूरत होती है उन कपलों को पड़ती है जिनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो, जिनका स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो, मतलब नील हो, और जो काफ़ी सालों से बेबी की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इलाज करा लिया, काफ़ी डॉक्टरों पे जा चुके हैं, उन्हें बेबी नहीं हो रहा है, उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है। जिनकी अंडे की संख्या बहुत ही कम होती है और जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है 35 से 40 के बीच में, या जिन जिन महिलाओं की लड़कियों की शादी जो है बहुत काफ़ी एज में हो जाती है और वह भी आईवीएफ के लिए जा सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है कब से शुरू हो जाता है। आईवीएफ जो ट्रीटमेंट होता है पीरियड के सेकंड डे से आपका शुरू हो जाता है। जब आपको पीरियड आता है तो डॉक्टर्स आपको सेकंड डे पे बुलाती हैं। तब सेकंड डे पे कुछ ब्लड टेस्ट करती हैं, टीवीएस करती हैं, और टीवीएस जिसे हम ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। टीवीएस इसलिए करते हैं, उसमें देखते हैं डॉक्टर्स आपकी ओवरी कैसी है, आपका यूट्रस कैसा है, यूट्रस की लाइनें कैसी हैं। और जब ये सब कुछ सही होता है और कुछ हार्मोनल टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, और उसके बाद फिर सेकंड डे से आपको इंजेक्शन देना शुरू कर देती हैं। ये इंजेक्शन जो होते हैं 10 से 12 दिन तक लगते हैं। ये इंजेक्शन क्यों लगते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये इंजेक्शन जो है आपकी ओवरी में जो अंडे बनते हैं उनका अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाए और अधिक से अधिक संख्या में हमें अंडे प्राप्त हो जाए, क्योंकि आईवीएफ में जो है हमें काफ़ी अंडों की आवश्यकता पड़ती है। जितने अंडे आपके ओवरी में बनेंगे उतनी ही आईवीएफ की सफल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये जो इंजेक्शन जो होते हैं 10 से 12 दिन लगते हैं और बीच बीच में जो है टीवीएस किया जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन इंजेक्शन की। और टीवीएस इसलिए करती है, इसमें देखते हैं कि आपके अंडे जो है कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ कैसे हो रही है। जब इन अंडों का साइज जो है 18 mm से 20 mm के बीच हो जाता है तो एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। और उसके 34 से 36 घंटे के बीच में अंडा पिकअप किया जाता है। अंडे पिकअप के लिए जो है आपको एंथीसिया दिया जाता है और हल्का सा कट
कट देकर उस आपके जो है अंडे निकाल लिए जाते हैं। जब आपका अंडा पिकअप होता है उसी दिन आपके हस्बैंड का स्पर्म भी लिया जाता है। आपके आपका अंडा और स्पर्म दोनों को जो है लैब में भेज दिया जाता है। वहाँ पर आपका जो है भ्रूण तैयार हो जाता है, यानी कि इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। और जब आपका बेबी जो है 5 डे का हो जाता है, यानी कि आपका भ्रूण जो होता है 5 डे का हो जाता है, यानी कि ब्लास्ट बन जाता है। क्योंकि ब्लास्ट की जो सक्सेस रेट होती है बहुत ही अच्छी होती है, तभी डॉक्टर्स जो है 5 डे के एम्ब्रॉय को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब आपका 5 डे का हो गया तब आपके यूट्रस में जो है एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद जब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर आप दूर से आए हो तो एक दिन आप रुक सकते हो, अगले दिन आप अपने घर जा सकते हैं। जो जो पास से आए हैं तो डॉक्टर जो है एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र के 1 घंटे बाद आपको मेडिसिन्स देते हैं और उसके बाद आपको घर जाने के लिए बोल दिया जाता है। और एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र हो जाने के 14 दिन बाद आपको जो है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उस प्रेगनेंसी टेस्ट से आपको पता चल जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट मतलब कि बीटा HCG एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। 14 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है जब आपको कंफर्म हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो में कुछ नया ही जाना होगा। आपने मेरी वीडियो में जाना कि IVF क्या है, IVF कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। अगर आपके मन में IVF से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके आंसर देने की शीघ्र कोशिश करूँगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।